अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। ओके वैसे ऐसा यहाँ ऑडियंस आती रहेगी। मीनवाइल एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में आप लोगों को देता चलूँ। उसके बाद फिर हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और एट द एंड मैं आप लोगों के फिर क्वेश्चंस लूँगा। तो जो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं, ठीक है? मुझे 16 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है इन द फील्ड ऑफ आईटी और काफ़ी ज़्यादा मैंने डिप्लॉयमेंट्स किए सिंस 2008 और मैं आईटी की फील्ड में एज प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ और इसमें फिर मेरे डिप्लॉयमेंट्स का बहुत एक लंबा टेन्योर है फ्रॉम ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट टू वर्चुअलाइजेशन एंड देन क्लाउड और फिर उसके बाद कुछ सिक्योरिटी की भी एक्सपर्टीज़ है मेरी तो ये सारी एक मेरी लॉन्ग जर्नी है रिगार्डिंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। बट यहाँ पर आप लोगों के सामने जो इसमें चीज़ें नज़र आ रही वो तमाम की तमाम क्या है जो मैं अब तक यहाँ पर डिफरेंट ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर चुका हूँ जिसमें आप कह लें कि आपके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी हैं और इसके अलावा जिस तरह से अभी आप लोग एक क्लास सेशन लेने आए हैं जिसमें वो ट्रेनिंग्स भी मेरी इंक्लूड है। तो मल्टी क्लाउड पे मैंने एक्चुअली काम किया हुआ है और इसकी ट्रेनिंग्स में दे रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर है फर्स्ट ऑफ ऑल और इसमें मैंने ये काफ़ी सारे ट्रैक्स हैं जो कि कवर किए हुए इनकी मैं ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ अब तक पाकिस्तान से बाहर इन क्लास और इसी तरह से कॉरपोरेट सेक्टर में। तो AZ-104 है बहुत कॉमन कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर का। ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इसी का एडवांस ट्रैक है हमारे पास 305। फिर ये डेवऑप्स है इनका AZ-400। इसकी भी मैंने क्लासेस कंडक्ट की हुई है। AZ-500 इनका सिक्योरिटी का है। SC-900 सिक्योरिटी है। SC-100 एंड 200 ये भी डिफरेंट सिक्योरिटी के ट्रैक्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के। तो ये सारे सारे मैंने यहाँ पर अब तक पढ़ाए हुए हैं। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट है CCM सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जिसका अब नेम MECM हो चुका हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो इसकी भी ट्रेनिंग्स दी हुई डिप्लॉयमेंट की हुई है। इसके अलावा इसी का ही SCCM का क्लाउड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून जिसका इस पर लेटेस्ट कोड MD-102 चल रहा है। तो इसकी भी ट्रेनिंग दे चुका हूँ काफ़ी सारी मैंने इसकी डिप्लॉयमेंट्स की हैं तमाम की तमाम मैंने पाकिस्तान से बाहर UK में यूरोप में काफ़ी ज़्यादा इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हुए हैं। इसी तरह से M365 की बात करेंगे तो इसकी भी मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ डिप्लॉयमेंट्स कर चुका हूँ माइग्रेशन के टास्क यहाँ पर डिफरेंट मैंने परफॉर्म किए हुए हैं। और AWS की अगर हम बात करें जो कि इस वक्त हम अपना AWS का ट्रैक पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल का। तो सबसे ज़्यादा मैंने इसी की यहाँ पर ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हुई जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हम अपना बैच 58 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये इस पर मेरा यहाँ पर iTechNets में बैच नंबर 58 इसका सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट का स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग्स दी हुई मैंने स्टार्ट एक्चुअल में AWS से ही किया था क्लाउड की फील्ड में इन 2016। मेरा क्लाउड का जर्नी यहीं से स्टार्ट हुआ था सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट से। अब से अगर हम 10 साल पीछे जाएं उसके बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड की तरफ आया माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर को मैंने लर्न किया और फिर बाकी चीज़ें जैसे जैसे डिमांड आती गई है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर चीज़ें लर्न करता गया और उनकी मैं डिप्लॉयमेंट्स करता गया। देन इसमें सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट प्रोफेशनल है इसी का ये एडवांस कोर्स है। ये भी बहुत कम किया जाता है बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि एक प्रोफेशनल लेवल पर टफ ट्रैक हो जाता है। इस तरह से इसी का डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल है और सिक्योरिटी एक्सपर्ट का इनका है ट्रैक। ये तमाम यहाँ पर मैं डिफरेंट कोर्सेज कंडक्ट कर चुका हूँ इनके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी मैंने डील किए हैं। GCP क्लाउड पे भी काम किया हुआ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और इसमें भी ये डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं जिसे सिर्फ अभी तक मैंने कॉर्पोरेट लेवल पर पढ़ाई हुई है। इनको अभी तक मैंने क्लास के लेवल पर डिस्कस नहीं किया हुआ। तो इसका एसोसिएट लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल ये दोनों मैंने पढ़ाया हुआ है कॉर्पोरेट सेक्टर में। OCI की अगर हम बात करें ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर
इसमें भी आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल है और प्रोफेशनल लेवल है, ये भी मैंने कॉर्पोरेट लेवल पर इसकी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हुई है। एससीआई क्लाउड की बात करें, हवावे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी मैंने एसोसिएट लेवल की ट्रेनिंग्स कॉर्पोरेट लेवल में डील की हुई है। तो ये जो आपको नज़र आ रहे 3 डिफरेंट क्लाउड के ट्रैक्स हैं, ये मैंने सारे के सारे कॉर्पोरेट लेवल पे डील किए हुए, लेकिन अभी तक यहाँ पर मैंने कोई भी इसकी क्लास कंडक्ट नहीं की है। VMware VCP DCV की बात करें तो इसकी मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ, बट क्लास ट्रेनिंग मैंने इसकी नहीं दी है। ISC स्क्वायर CCSP इनका है सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ये सिक्योरिटी का ट्रैक है, इनका काफ़ी एडवांस ट्रैक है। इसकी भी मैं कॉर्पोरेट जो ट्रेनिंग है वो डील कर चुका हूँ और एक मैंने इसकी क्लास कंडक्ट की हुई। टेराफॉर्म की बात करेंगे तो इसमें काफ़ी एक्सपर्टीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कस्टमाइज कोर्सेज में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ एज़ पर क्लाइंट नीड, जो भी उनकी नीड होती है उसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज वो मुझे अपना डाटा प्रोवाइड करते हैं, उनकी आउटलाइन डिज़ाइन करते हैं, उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग देता हूँ। उन्होंने AWS पे प्रॉपर सीखना है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर पे प्रॉपर सीखना है, जिसमें भी उन्होंने काम करना है उसके अकॉर्डिंगली उनको मैं वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ। तो इसी तरह से फाइनल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ऑटोमेशन टूल्स, ये एक्चुअल में क्या है, आपके डेवऑप्स टूल्स होते हैं, जैसे डॉकर है, कुबरनेटिस है, एंसिबल है, टेराफॉर्म है, पपिट है, शेफ है, इस तरह से मल्टीपल टूल्स हैं डेवऑप्स के, जो कि हम ओपन सोर्स टूल्स कहते हैं उन्हें। इनकी भी यहाँ पर डिफरेंट ट्रेनिंग्स में दे चुका हूँ। तो ये मेरा एक ब्रीफ सा ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर आए तो ये आप लोगों के सामने इस वक्त iTechNets की वेबसाइट ओपन है। यहाँ पर आपको प्रॉपर इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हर एक चीज़ की। अगर यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इधर पियर्सन BUE टेस्ट सेंटर की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। हमारे पास पियर्सन का ऑथराइज टेस्ट सेंटर है। अगर आप लोग लाहौर से हैं और टेस्ट सेंटर में आकर एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, अपने जो भी आपने सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम देने हैं, चाहे एज्योर है, AWS है, या कोई भी है, आपके कुछ फायरवॉल से रिलेटेड हैं या अदर देन आपके सर्टिफिकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, वो आप आकर हमारे टेस्ट सेंटर में भी स्केड्यूल कर सकते हैं और वहाँ पर आकर आप अपना वो टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है? इसी तरह से अगर आपने, मैं पहले स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेके आता हूँ शेड्यूल की तरफ। यहाँ पर कोर्सेज़ का शेड्यूल आपको मिलेगा। कौन-कौन से किस मंथ में कोर्सेज़ स्टार्ट हो रहे हैं, ये अप्रैल का शेड्यूल आपके सामने के 3 डिफरेंट हमारे कोर्सेज़ यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। आज ये हमारा 1 अप्रैल है, तो सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट का कोर्स यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है और इसकी टाइमिंग्स हैं, डेट एंड डेज़ हैं, किन डेज़ में यहाँ पर आपकी ये क्लास हुआ करेगी। टाइमिंग्स क्या है उसकी, 9 PM टू 11 PM यहाँ पे आपको बता रहे हैं। फोर्टीनेट का कोर्स आ रहा है 14th अप्रैल को, इसकी भी सेम टाइमिंग है, डेज हैं इसके ट्यूसडे थर्सडे। और इसी तरह से डेवसेकऑप्स का कोर्स आ रहा है आपका 30th अप्रैल को, और ये भी 9 PM टू 11 PM इसकी टाइमिंग, और वेडनेसडे थर्सडे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी। ठीक है? तो उसके अलावा अगर आपने देखने हो, आप किसी भी कोर्स पे जाके उसको एनरोल कर सकते हैं। हर कोर्स के आगे इसका एनरोल नाउ का बटन है, तो इस पे जाकर सिंपल अगर आप क्लिक करेंगे तो एक बेसिक सा फॉर्म आप लोगों के सामने लोड होकर आ जाएगा। उसमें आपने जाकर सिंपल काम क्या करना है, स्टार्ट योर एनरोलमेंट करेंगे तो नेम है आपका, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपका ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, और एनरोल नाउ पे करेंगे तो हमारे पास आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, वहाँ से हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर चैट ऑन व्हाट्सएप का लिंक भी मौजूद है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप में कंपनी नंबर आपके सामने आ जाएगा, वहाँ पर आप डायरेक्ट चैट करके फर्दर इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो जैसे ही मैंने एनरोल नाउ पे क्लिक किया तो ये मुझे यहाँ पर AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट के कोर्स में लेकर आ गया। लेटेस्ट इसका 303 ट्रैक चल रहा है, जो कि इसका कोर्स कोड है। वही हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। इसमें 4 डिफरेंट डोमेन्स हैं, यहाँ पे आपको बता रहा है डोमेन्स के या मॉड्यूल के, आप 4 डिफरेंट आपके पास मॉड्यूल्स हैं। टोटल ड्यूरेशन कोर्स के आपके सामने आ रही 30 आवर्स की। तो ये इससे ज़्यादा जा सकती है टाइमिंग, इससे कम नहीं होगी। ठीक है? और यहाँ पर आपके सामने कोर्स आउटलाइन कंप्लीट मौजूद है।
जो कि हमने इसमें डिस्कस करनी कवर करनी है। और पहला मॉड्यूल यहाँ पे हमारा है डिज़ाइन सिक्योर आर्किटेक्चर्स के नाम से, जिसको उसने फर्दर डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट टॉपिक्स में, जिसमें डिज़ाइन सिक्योर एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज है। उसके बाद सेकंड है आपके पास यहाँ पर डिज़ाइन सिक्योर वर्कलोड एंड एप्लीकेशंस, और डिटरमिन एप्रोप्रिएट डाटा सिक्योरिटी कंट्रोल्स। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपने कौन कौन से फर्दर सब टॉपिक्स आपने कवर करने वो आपको यहाँ पे बता रहा है। इसमें एक्सेस कंट्रोल्स एंड मैनेजमेंट अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट्स के बारे में बता रहा है। फेडरेटेड एक्सेस क्या होती है, आइडेंटिटी सर्विसेज क्या क्या है, यहाँ पर आपके सामने IAM का कॉन्सेप्ट होता है, ये सर्विस है इनकी, आइडेंटिटी एंड मैनेजमेंट एक्सेस मैनेजमेंट। इसको हम डिस्कस करेंगे। SSO क्या होता है, सिंगल साइन ऑन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ग्लोबल इंफ्रा इसका क्या है, अवेलेबिलिटी जोन का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें रीजन्स का क्या कॉन्सेप्ट है, हम डिस्कस करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज बनाकर देख रहे होंगे। और इसमें सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं, लीस्ट प्रिविलेजेस का क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपका इसमें IAM में आएगा, तो इसको हम देखेंगे। शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्या है, ये सारी सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। नेक्स्ट टॉपिक पर आप क्लिक करेंगे तो ये इसमें ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा, डिज़ाइन सिक्योर वर्कलोड्स एंड एप्लीकेशंस। इसमें ये आपको यहाँ पर बता रहा है एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रीडेंशियल्स सिक्योरिटी क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर्विस एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, क्यों हमें ज़रूरी है यहाँ पर, कहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, कंट्रोल पोर्ट्स क्या होती हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये आपका नेटवर्क से रिलेटेड है टॉपिक। तो जब हम नेटवर्क को डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख रहे होंगे। सिक्योर एप्लीकेशन एक्सेस, किस तरह से सिक्योरली आपने एक्सेस करना है, ये हम देखेंगे प्रैक्टिकली। सिक्योर सर्विसेज विद एप्रोप्रिएट यूज केसेस लाइक अमेजॉन कॉग्निटो है, गार्ड ड्यूटी है, और अमेजॉन मेज सर्विस है इनकी। और थ्रेट वेक्टर्स एक्सटर्नल टू AWS, ये आपके DDoS SQL इंजेक्शन वगैरह ये आपके वेब में आते हैं, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। उनके थ्रू हम इन चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो फाइनल टॉपिक है यहाँ पर हमारे सामने, इसमें आपको बता रहा है डाटा एक्सेस एंड गवर्नेंस के बारे में, डाटा रिकवरी के बारे में, डाटा रिटेंशन एंड क्लासिफिकेशन के बारे में, एंड इंक्रिप्शन एंड एप्रोप्रिएट की मैनेजमेंट। तो ये हम साथ साथ चीज़ें देख रहे होंगे। इंक्रिप्शन, डाटा आपका कब इंक्रिप्टेड होगा, कब नहीं होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसको आप मैनेज कैसे कर रहे होंगे, प्राइसिंग KMS यहाँ पर इनकी सर्विसेज यूज़ हो रही थी, की मैनेजमेंट सर्विस, उसके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। कब तक डाटा आपका यहाँ पे रिटेन रहता है, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस क्या है इसकी, और इन केस अगर आपका डाटा लॉस हो जाता है तो उसमें फिर रिकवरी के क्या चांसेस है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डाटा एक्सेस एंड गवर्नेंस, किस तरह से आप एक्सेस करेंगे, गवर्न किस तरह से करेंगे, यहाँ पर ये हम कंट्रोल कर रहे थे प्राइसिंग IAM। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर थ्योरी भी इसकी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली भी हम इसको लेकर देखेंगे। सेकंड मॉड्यूल आ जाएगा आपके सामने, विच इज़ डिज़ाइन रेजिलियंस आर्किटेक्चर है, कि आपने रेजिलियंट आर्किटेक्चर अपना बनाना किस तरह से। अब उसमें आपकी डिफरेंट सर्विसेज आ रही हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको बता रहा है कि इसके सब टॉपिक्स आगे सारे सारे। API क्रिएशन एंड मैनेजमेंट है, जिसमें API गेटवे क्या होता है, REST APIs क्या होती है, ये एक्चुअल में क्या आपकी डेवलपर्स टीम के लिए होती हैं चीज़ें, कि उनको अगर आपने सेटअप करके देनी, उनकी रिक्वायरमेंट आपके पास आई है तो आप ये चीज़ उनको सेटअप करके दे सकते हैं। AWS मैनेज सर्विसेज विद एप्रोप्रिएट यूज केसेस लाइक ट्रांसफर फैमिली, SQS एंड सीक्रेट मैनेजर, ये हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। कैशिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, ठीक है, ये रिलेटेड टू डेटाबेसेस है, कि वहाँ पर हम कैशिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम डेटाबेस का टॉपिक पढ़ रहे होंगे वहाँ पर मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें स्कैटर्ड मिलेंगी, जो कि ये इनके एक्चुअल में ऑफिशियल आउटलाइन है AWS की, बट हम एक प्रॉपर मैनर्ड वे में यहाँ पे चीज़ों को कवर करेंगे। अगर हम नेटवर्किंग को डिस्कस करें तो वहाँ पर मैं आपको सारे नेटवर्किंग के टॉपिक्स कवर करवाऊंगा। अगर हम वहाँ पर इसकी स्टोरेज को देख रहे होंगे तो हम स्टोरेज के प्रॉपर टॉपिक सारे सारे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर आपको आउटलाइन में थोड़ा स्कैटर्ड इनकी चीज़ें मिलेंगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपकी
डेटाबेस का टॉपिक है जो कि इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फॉर माइक्रो सर्विसेज, इसमें हम ECS EKS को डिस्कस करेंगे, लैम्डा को डिस्कस करेंगे। ये सारे सारे क्या आपके सामने सर्वरलेस आर्किटेक्चर होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बता रहा है। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या होता है, तो वो उसमें आपका लैम्डा भी आता है। हम उसको देखेंगे कि जब कोई इवेंट अकर होता है तो उसके केस में फिर क्या एक्शन परफॉर्म हो। फॉर एग्जांपल आपका जो इंस्टेंस है वो ड्यू टू एनी रीज़न रीस्टार्ट हो गया, या आपका सिस्टम स्टक हो गया, आपकी एप्लीकेशन चल नहीं पा रही है, तो फिर उस केस में वो कितनी देर वेट करेगा, कितने सेकंड वेट करने के बाद वो आपके ऑटोमेटिकली इंस्टेंस को रीस्टार्ट कर देगा। तो ये आप ऑटोमेशन कर सकते हैं वहाँ पे बाय यूजिंग इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग क्या है, ये आपके इंस्टेंसेस से रिलेटेड है, EC2 इंस्टेंसेस से, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बता रहा है। हाउ टू अप्रोप्रिएटली यूज एज एक्सेलरेशन विच इज CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये हमारी वेब एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा सर्विस यूज़ होती है कि फास्टली आप, फॉर एग्जांपल आपने अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया US रीजन में, हम यहाँ पे बैठे पाकिस्तान रीजन में, हमें लिटेंसी फेस होगी, एप्लीकेशन स्लो ओपन होगी, तो वाई नॉट हम CDN को यूज़ करते हुए फास्टली एप्लीकेशन को यहाँ पर यूज़ करवा सकें। ठीक है, तो ये सिंपल एक क्लिक की बात होती है, आपने सिंपल एक क्लिक करना और ये आपका काम हो जाएगा। आपकी यहाँ पर एज लोकेशंस बन जाती हैं नियरेस्ट रीजन में, और वहाँ से आपके पास डाटा फास्टली आपको मिल सकता है। हाउ टू माइग्रेट एप्लीकेशन इनटू कंटेनर्स, ये प्रॉपर हमारी डिप्लॉयमेंट है, इसकी लैब है, ये हमने परफॉर्म करके देखनी है ECS में। लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर उसने हमें दिया हुआ है। 4 डिफरेंट है वैसे टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसेस, बट यहाँ पर कोर्स में हमारे पास एप्लीकेशन लोड बैलेंस है। मल्टी टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, किस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। क्यूइंग एंड मैसेजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें आपके पास SQS है, सिंपल क्यू सर्विस, और मैसेजिंग के लिए SNS होती है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, उसके बारे में आपको बता रहा है। सर्वरलेस टेक्नोलॉजीज एंड पैटर्न्स के बारे में आपको बता रही है, हम देखेंगे। AWS फारगेट को ECS के अंदर, और AWS लैम्डा की अलग से सर्विस है। स्टोरेज टाइप्स विद एसोसिएट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ऑब्जेक्ट्स, फाइल एंड ब्लॉक, ये हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम स्टोरेज को पढ़ेंगे। ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ कंटेनर्स, इसमें ECS EKS दोनों हमने स्टडी करने हैं, दोनों के हम लैब यहाँ पे परफॉर्म करके देखेंगे। व्हेन टू यूज रीड रेप्लिकास, ये अगेन डेटाबेस का आपके पास टॉपिक आ गया। हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस है उसमें आपको रीड रेप्लिकास की क्यों ज़रूरत होती है, क्यों आप यहाँ पर बनाते हैं, आपको सिंगल रीड रेप्लिका चाहिए या मल्टीपल रीड रेप्लिकास यहाँ पर चाहिए। वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन है, स्टेप फंक्शन के बारे में है, इसको हम डिस्कस करेंगे। स्टेप फंक्शन क्या होता है, कहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और सेकंड इसमें आपके पास टॉपिक है डिज़ाइन हाईली अवेलेबल और फॉल्ट टॉलरेंट आर्किटेक्चर। इसमें आपको बताया रहा है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो हमने खैर से अपने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। वहाँ पर अवेलेबिलिटी जोन का कॉन्सेप्ट है, रीजन्स का कॉन्सेप्ट है, राउट 53 की एक अलग से सर्विस है, आपकी DNS सर्विस है यहाँ पर। इसको हमने कब यूज़ करना है, कैसे करना है, ये हम इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। उसके बाद AWS मैनेज सर्विसेज विद अप्रोप्रिएट यूज केसेस लाइक कॉम्प्रीहेंड एंड पॉली, ये डिफरेंट सर्विसेज हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिक नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट हैं, इसको हम, इनका जो VPC की सर्विस है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, उसके अंदर जो कि प्योरली नेटवर्किंग की सर्विस है, हम अपने खुद के नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे, और उसमें हम राउट टेबल्स को भी देखेंगे। उसमें हमारी कुछ लैब्स हैं जो कि हमने परफॉर्म करके देखनी है, जो कि AWS ने हमें बताई हुई है। डिज़ास्टर रिकवरी का कॉन्सेप्ट है, RTO RPO का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बता रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब हम डेटाबेस को यहाँ पर डिस्कस करने जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड डिज़ाइन पैटर्न्स कब और कैसे आपने यूज़ करने, फेल और स्ट्रेटजीज आपकी क्या होनी चाहिए, इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, लोड बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट है। अगेन ये आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बारे में बता रहा है कि उसको आपने कैसे यूज़ करना है। ये आपका लोड बैलेंसर है, आपके नेटवर्क लोड बैलेंसर भी हो सकता है, एप्लीकेशन भी हो सकता है। अब चूंकि हम ज़्यादातर अपनी एप्लीकेशंस के लिए सेटअप कर रहे होते हैं, तो
इसने आपको सिर्फ सिर्फ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का यहाँ पे बोला हुआ है। मेथड दोनों का सेम होता है, बस पोर्ट का ही फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। अ, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉक्सी के कॉन्सेप्ट है। आरडीएस प्रॉक्सी क्या होती है, ये अगेन डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आ गया। सर्विस कोटास एंड थ्रॉटलिंग, आप किसी भी सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है, आपने कोई S3 बकेट क्रिएट किया है, तो आप उस पर अपना कोटा भी सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, आप सेटअप कर दें कि आफ्टर जैसे ही उसकी जो कंजप्शन है $10 पर पहुंचेगी, उसके बाद वो उसको टर्मिनेट कर दे या वो उसको स्टॉप कर दे। ठीक है, तो वो आप चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं, इसी के बारे में आपको बता रहा है। स्टोरेज ऑप्शंस एंड करेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्या चीज़ आ जाती है, आपकी ड्यूरेबिलिटी आ जाती है और रेप्लिकेशन आ जाती है। ये हम अपने S3 में इसको डिस्कस करेंगे। वर्कलोड विजिबिलिटी, आपने किसी एक रीजन के अंदर अपने क्या क्या रिसोर्स डिप्लॉय किए हुए हैं, आप एज एक्सरे सर्विस वहाँ पर उसको देख सकते हैं। तो ये आपको उसके एक पिक्टोरियल डायग्राम दिखा रहा होता है, उसी के बारे में यहाँ पर ये आपको बता रहा है। उसके बाद आपके सामने डोमेन 3 आ जाएगी। डोमेन 3 आपको बता रहा है डिज़ाइन हाई परफॉर्मिंग आर्किटेक्चर के बारे में है। डिटरमिन हाई परफॉर्मिंग और स्केलेबल स्टोरेज सॉल्यूशंस आप कैसे करेंगे। हाइब्रिड स्टोरेज सॉल्यूशन क्या होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। स्टोरेज सर्विसेज है, इसमें आपकी S3 की सर्विस है, EFS की सर्विस है, ठीक है, और EBS की सर्विस है। तो ये टाइम टू टाइम हमने वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखनी है तीनों की। इंशाल्लाह मैं आपको लैब्स परफॉर्म करके यहाँ पे दिखाऊंगा। स्टोरेज टाइप्स विद एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये साथ ही हमारे डिस्कस हो जाएंगे जब हम S3 का टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, फाइल क्या होती है और ब्लॉक क्या होती है। तो EBS जो आपकी ब्लॉक लेवल स्टोरेज है, EFS आपकी फाइल लेवल स्टोरेज है और ये आपकी S3 ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास टॉपिक है डिज़ाइन हाई परफॉर्मिंग एंड इलास्टिक कंप्यूट सॉल्यूशंस, और इसके बारे में डिफरेंट सर्विसेज बता रहा है। बेस्ट सर्विस को हम कब यूज़ करेंगे, EMR को कब यूज़ करेंगे और फार गेट कहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो जब हमने कॉस्ट की सेविंग करनी है तो वहाँ पर फिर हम इस किस्म के डिफरेंट सॉल्यूशंस लेकर सामने आ रहे होंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट सपोर्टेड बाय ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एज सर्विसेज, जैसे हमने CDN की बात की है, तो वो भी आपके पास एक एज सर्विस है। ग्लोबल इंफ्रा, ग्लोबल सर्विसेज आपकी कौन कौन सी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। IAM की आपकी ग्लोबल सर्विस है, राउट 53 की ग्लोबल सर्विस है, ठीक है। क्यू मैसेज अगेन आगे आपके सामने। स्केलेबिलिटी कैपेबिलिटीज विद अप्रोप्रिएट यूज केसेस लाइक ऑटो स्केलिंग, ठीक है, दो बार लिखा हुआ है इन्होंने। तो वो हम डिस्कस करेंगे, ऑटो स्केलिंग को प्रॉपर हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सर्वलेस टेक्नोलॉजीज एंड पैटर्न्स हैं, अगेन आ गया आपके सामने। ऑर्केस्ट्रेशन का अगेन वो यहाँ पे आपको बता रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक पर आए, डिटरमिन हाई परफॉर्मिंग डेटाबेस सॉल्यूशंस। इसमें हमने इसको सारा डिस्कस करना है, इसकी हम लैब परफॉर्म करके देखें। ग्लोबल इंफ्रा क्या है, स्ट्रेटजीज कैशिंग स्ट्रेटजीज है, इसने रिपीट कर दिया है। तो इसके लिए इसने एक अलग से आपको डेटाबेस दी हुई है इलास्टिक कैश के नाम से। डेटाबेस एक्सेस पैटर्न है, इसमें हम डिस्कस करेंगे रीड इंटेंसिव और राइट इंटेंसिव आप कब यूज़ करेंगे। ये वही रीड रेप्लिकाज और आपकी जो रिलेशनल डेटाबेस है उसके बारे में बता रहा है। कैपेसिटी प्लानिंग, कैपेसिटी यूनिट कहाँ पे आपने यूज़ करना है, इंस्टेंस टाइप क्या होनी चाहिए आपकी, प्रोविजन IOPS कितने होने चाहिए, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे अपने डेटाबेस के मॉड्यूल में। डेटाबेस कनेक्शंस एंड प्रॉक्सीज के बारे में यहाँ पे आपको बता रहा है। तो आप कोई भी उसकी प्रॉक्सी वगैरह सेटअप कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं या आप कोई कस्टम वहाँ पर अपनी प्रॉक्सी सेटअप कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। डेटाबेस इंजन विद अप्रोप्रिएट यूज़ केसेस, हेट्रोजीनियस माइग्रेशन क्या होती है, होमोजीनियस माइग्रेशन क्या होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। रीड रेप्लिकास हम यहाँ पर देखेंगे, उसको हम इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। डेटाबेस टाइप्स एंड सर्विसेज, सर्वलेस क्या है, रिलेशनल एंड कंपेयर्ड विद नॉन रिलेशनल और इन मेमोरी डेटाबेस, ही तमाम इसके अलावा भी हैं। वो तमाम के तमाम मैं वहाँ पर इनके डॉक्यूमेंट में आपको दिखा दूंगा, इसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दूंगा। डिटरमिन हाई परफॉर्मिंग
और स्केलेबल नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब ये यहाँ पर नेटवर्क में आपको बता रहा है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें, क्लाउड फ्रंट है, ग्लोबल एक्सेलरेटर है। ये मैं आपको ऑप्शन दिखा दूंगा, सिंगल क्लिक की ये चीज़ें वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। हाउ टू डिज़ाइन नेटवर्क आर्किटेक्चर, हम खुद का वहाँ पर नेटवर्क आर्किटेक्चर डिज़ाइन करके देखेंगे। सबनेट्स आपने कैसे क्रिएट करने हैं, उसमें आईपी एड्रेसेस आप किस तरह से डिसाइड करेंगे। एक आपका कंप्लीट जो साइडर है वो क्या होगा, उसके अंदर आप अपने डिफरेंट सबनेट्स कैसे क्रिएट करेंगे, अपनी राउटिंग, कस्टम राउटिंग किस तरह से आपने यहाँ पर यूज़ करवानी है। तो हम ये प्रैक्टिकली यहाँ पर अपने इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अगेन लोड बैलेंसर के बारे में आ गया, और नेटवर्क के कॉन्सेप्ट हैं वीपीएन, डायरेक्ट कनेक्ट और प्राइवेट लिंक। ये थ्री डिफरेंट आपको बता रहा, सिक्योर वेज हैं तीनों आपके नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। इनके बारे में यहाँ पे आपको बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, डिटरमिन हाई परफॉर्मिंग डाटा इंजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस। उसमें कौन कौन से, एथिना की सर्विस है, AWS लेक फॉर्मेशन और क्विक साइट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डाटा इंजेक्शन पैटर्न्स हैं, बाइजिंग फ्रीक्वेंसी आप इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। डाटा ट्रांसफर सर्विसेज है विद अप्रोप्रिएट यूज केसेस लाइक AWS डाटा सिंक एंड स्टोरेज गेटवे, इनको हम डिस्कस करेंगे। डाटा सिंक कहाँ पे आपने यूज़ करना है, स्टोरेज गेटवे आपका कहाँ पे यूज़ होगा। उसके बाद डाटा ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस है विच इज़ AWS ग्लू सर्विस होती है इन प्रोडक्शन। सिक्योर एक्सेस टू इंजेक्शन, एक्सेस पॉइंट्स आपने कहाँ पे सेटअप करने, सिक्योरली उनको कैसे यूज़ करना है। जैसे कि उसने ऊपर भी यहाँ पे आपको बताया कि आप बाई यूजिंग VPN गेटवे को यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट यूज़ कर सकते हैं, या प्राइवेट लेबल यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में आपकी यही है। और उसके बाद नेक्स्ट है साइजेस एंड स्पीड नीड्स टू मीट बिजनेस रिक्वायरमेंट, स्ट्रीमिंग डाटा सर्विसेज अप्रोप्रिएट यूज़ केसेस लाइक किनेसिस सर्विस। ठीक है, ये जैसे अगर आप उबर कंपनी की बात करते हैं, उबर कंपनी किनेसिस सर्विस को यूज़ कर रही है, और इनके सारे के सारा जो हैंडलिंग है वो AWS पर ही है, कंप्लीट एप्लीकेशन इनकी AWS पे रन हो रही है ग्लोबली। कहीं से भी उबर सर्विस जो भी चल रही है जिस जिस कंट्री में, पाकिस्तान में तो खैर बंद हो गई है, तो वो सारी सारी AWS की सर्विसेज ही यूज़ कर रहे हैं। उसमें AWS किनेसिस की सर्विस है जिसके थ्रू वो अपने सारे सारे एप्लीकेशन को मैनेज कर रहे हैं कि कैसे, कब, कहाँ पर राइडर है आपका, कितनी देर में पहुंच रहा है, कौन से पैसे से आ रहा है। वो सारी जो लाइव स्ट्रीमिंग आ रही होती है आपको सारे बाइजिंग किनेसिस सर्विस ही आ रही होती है। और ये हमारा फाइनल मॉड्यूल है डिज़ाइन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज्ड आर्किटेक्चर। और इसमें अगेन S3 को किस तरह से आपने ऑप्टिमाइज करना है, कॉस्ट को कैसे आप मैनेज करेंगे बाय यूजिंग रिक्वेस्टर पेज ऑब्जेक्ट स्टोरेज। कि जो पर्सन आपकी स्टोरेज को एक्सेस करेगा वो उसका पे करेगा। तो ये एक सिंगल क्लिक होता है, ये मैं आपको ऑप्शन दिखा दूंगा, वो आपने बस उसको चेक कर देना और ये आपके चीज़ सेटअप हो जाएगी। और कैसे आप कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बता रहा है एलोकेशन टैग्स की मदद से मल्टी आप अकाउंट वहाँ पे यूज़ कर लें, एक सिंगल अकाउंट को ना यूज़ करें। जाहिर सी बात है जितना आपका बिल वहाँ पे जनरेट होगा उसके हिसाब से टैक्स भी उसमें बढ़ता जाएगा। तो बजाय इसके कि आप एक रूट अकाउंट लें, आप मल्टीपल रूट अकाउंट लेकर उसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। आपको प्रोडक्शन में 5, 10, 20 इस तरह से मल्टीपल रूट अकाउंट्स मिलेंगे, और हर रूट अकाउंट पर वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को मैनेज कर रहे होंगे। तो उस तरह से भी आप अपने जो कॉस्ट है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वो कह रहा है कि आप डिफरेंट यहाँ पर कॉस्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करें, लाइक कॉस्ट एक्सप्लोरर है, AWS बजट की है सर्विस यहाँ पर। अ, तो उनकी मदद से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, या आप इसमें अपनी यूसेज रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट करवा के तो वहाँ पर देख सकते हैं, और आप उसको फिर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर कैसे आप अपने बजट को मिनिमम कर सकते हैं। स्टोरेज सर्विसेज में आपको बता रहा है FSX को यूज़ करें। ये अब इन्होंने रिटायर कर दी है सर्विस। ये एक्चुअली इन्होंने आपके विंडोज़ सर्वर्स के लिए बनाई थी, और EFS है ये इसके लिनक्स सर्वर्स पे सिर्फ चलती है, ये विंडोज़ में नहीं काम करती। तो उसके बारे में आपको बता रहा है S3 है और EBS है। तो हम आपकी कौन कौन सी
सर्विस यूज़ हो रही है और किसके को अपने कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। ये आपके पास एक कॉस्टली सोल्यूशन होता है एबीएस का। बाकी ये सबसे चीपेस्ट जो है वो S3 है, फिर ये आपके बाकी आते हैं सोल्यूशन। और बैकअप स्ट्रेटजी आप क्या रखेंगे डाटा की, हमने इसमें देखना है कि कैसे आपके डाटा का यहाँ पे बैकअप होगा। और ब्लॉक स्टोरेज ऑप्शंस आ गए हैं आपके पास कि आप SSD ना लें, वहाँ पर HDD के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर लें। SSD आपको कॉस्ट ज़्यादा चार्ज करती है। लाइफ साइकिल है डाटा की, तो इसकी भी हमने लैब परफॉर्म करके देखनी। यहाँ पर हम देखेंगे कि लाइफ साइकिल मैनेजमेंट किस तरह से उसको सेटअप कर रहे होंगे। उसके बाद हाइब्रिड स्टोरेज है जिसमें डाटा सिंक है, ट्रांसफर फैमिली है, स्टोरेज गेटवे है, स्टोरेज एक्सेस पैटर्न्स हैं, किस तरह से आप इनको एक्सेस करेंगे, स्टोरेज टियरिंग है। और 3 डिफरेंट आपके सामने टियरिंग आती है, हॉट, कूल, कोल्ड एंड आर्काइव, 4 डिफरेंट है। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर आर्काइव में आपको वो डीप आर्काइव और वो डिफरेंट दे रहा होता है, 3 डिफरेंट आपके पास उसमें फर्दर टाइप्स होती हैं, वो भी हम सारी देखेंगे। और स्टोरेज टाइप्स विद एसोसिएट कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन आपको यहाँ पे बता रहा है, ऑब्जेक्ट फाइल एंड ब्लॉक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका डिज़ाइन कॉस्ट ऑप्टिमाइज कंप्यूट सोल्यूशन। कंप्यूट सोल्यूशन के लिए आपकी क्या है, कैसे कैसे ऑप्टिमाइजेशन होगी, और यहाँ पे आपको बता रहा है। अगेन वही बात वो रिपीट कर रहा है ये दो। फिर यहाँ पे वो आपको बता रहा है अवेलेबिलिटी जोन है, AWS रीजन है, इनके हर रीजन में कॉस्ट वेरी कर रही होती है। ये नहीं है कि तमाम रीजन में आपको सेम कॉस्ट मिले। हो सकता है कि आपने ECUS में अगर अपना कोई रिसोर्स बनाया है तो उसकी कॉस्ट वो आपको ज़्यादा चार्ज करे एज कम्पेयर टू एन वर्जीनिया रीजन। एन वर्जीनिया रीजन इनका प्राइमरी रीजन कहलाता है। वहाँ पे नॉर्मली प्राइसिंग कम होती है, जो भी रिसोर्सेज हैं, और सबसे पहले वहीं पे आपके सारे सर्विसेज आती हैं। तो हर रीजन में कॉस्ट आपकी वेरी कर रही होती है। मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में आप इसको क्रिएट करेंगे तब भी आपकी कॉस्ट वेरी करेगी। परचेजिंग ऑप्शन है, इसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो हमने इंशाल्लाह EC2 इंस्टेंस में ही डिस्कस कर लेनी है। इसी की टाइप्स हैं सारी, स्पॉट, रिजर्व, सेविंग प्लान, डेडिकेटेड होस्ट, मल्टीपल वहाँ पे आपके सामने टाइप्स हैं, हम डिस्कस करेंगे। और मैं हर एक का आपको वहाँ पर जो टेबल है वो दिखा दूंगा, कॉस्टिंग दिखा दूंगा कि इसमें आपको कितनी चार्ज हो रही होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर स्ट्रेटजी लाइक एज प्रोसेसिंग, इसके थ्रू आप कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बजाय इसके कि कोई आप हैवी यहाँ पर रिसोर्सेज का इंस्टेंस क्रिएट करें। हाइब्रिड कंप्यूट ऑप्शन है, आउटपोस्ट की सर्विस है, इनकी स्नोबॉल की सर्विस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंस्टेंस की टाइप्स क्या होती हैं, फैमिली क्या है डिफरेंट, यहाँ पर C फैमिली क्या कहती है आपको, M फैमिली क्या कहती है, T फैमिली का क्या पर्पज़ है, सारी फैमिलीज हम डिस्कस करेंगे। मेमोरी ऑप्टिमाइज है, कंप्यूटर ऑप्टिमाइज है, CPU ऑप्टिमाइज्ड है, काफ़ी सारी यहाँ पर आपके सामने कैटेगरीज हैं, वो तमाम तमाम हम डिस्कस करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कंप्यूटर यूटिलाइजेशन, इसमें आप EC2 की बजाय कंटेनर्स पे जा सकते हैं, उसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं, लैम्डा पे जा सकते हैं, या माइक्रो सर्विसेज पे जो कि फारगेट की सर्विस है यहाँ पर, वो भी आपकी ये कंटेनर सर्विस ही है। तो ये तीनों एक्चुअल में सिमिलर टर्म्स हैं, बट यहाँ पर उनको डिफरेंट वे में एक्सप्लोर करवा रहा है आपको। स्किलिंग स्ट्रेटजीज आपकी होंगी, ऑटो स्किलिंग है, हाइबरनेट कर दें या स्टॉप कर दें, जब ज़रूरत हो सो आपने ऑन कर लिया अपने इंस्टेंस को। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिज़ाइन कॉस्ट ऑप्टिमाइज डेटाबेस सॉल्यूशन। अब डेटाबेसेस के बारे में बता रहा है, अगेन ये सेम चीज़ें आ गई, कैशिंग स्ट्रेटजीज रिपीट कर रहे हैं, रिटेंशन पॉलिसीज, कैपेसिटी प्लानिंग आप करेंगे, सारी चीज़ हमने डिस्कस करनी है। प्रॉक्सीज के बारे में बता रहा है, फिर अगेन हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस माइग्रेशन के बारे में बता रहा है, रीड रेप्लिकास के बारे में बता रहा है, और टाइप्स ऑफ रिलेटेड सर्विसेज लाइक अरोरा, डायनोमोडीबी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा एप्लीकेशन में आपके जो डेवलपर्स हैं वो इन दोनों डेटाबेसेस को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। देन फाइनल टॉपिक है इसमें हमारा डिज़ाइन कॉस्ट ऑप्टिमाइज नेटवर्क आर्किटेक्चर, और किस तरह से आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगेन ये रिपीट हो रही हैं चीज़ें,
लोड बैलेंसिंग रिपीट हो रहा है, नेट गेटवे डिस्कस करेंगे हम अपने वीपीसी में जाकर, ये भी आपका वीपीसी का ही टॉपिक है। नेटवर्क राउटिंग डिफरेंट टोपोलॉजीज के बारे में आपको बताया है, ये हमने लैब परफॉर्म करके देखनी है, नेटवर्क राउटिंग की, पेयरिंग की, जिसको हम वीपीसी पेयरिंग बोलते हैं। और इसमें ये डीएनएस जो कि आपकी राउट 53 की सर्विस है, ये एक्चुअल में हमारी ऑफिशियल आउटलाइन है, बट हम इस वे में नहीं लेंगे, हम इसको टॉपिक वाइज लेंगे। जैसे EC2 है, VPC है, S3 है, राउट 53 है, RDS है, तो हम उसमें ये सारी चीज़ें कवर करते रहेंगे। तो ये हमारे सारे जो इसमें मॉड्यूल्स हैं वो साथ साथ कवर हो जाएंगे। उसके साथ साथ 4 डिफरेंट मॉड्यूल वाइज मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर किए हुए, जिसमें से एक मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये प्रोजेक्ट 1 है जो कि आपका डोमेन 1 से रिलेटेड है, और इसमें ये इसकी हेडलाइन है, आपको बता रहा है क्रिएट IAM यूज़र विद स्पेसिफिक परमिशंस। ड्यूरेशन क्या होगा, लेवल क्या है इसका, और इसमें जब आप अपने पास इसको परफॉर्म करने जाएंगे उसमें आपकी कॉस्ट कितनी चार्ज हो सकती है। तो अगर $0, इट मीन्स कि यहाँ पे आपकी कोई कॉस्ट चार्ज नहीं होगी फॉर योर प्रोजेक्ट 1, बट 2, 3 एंड 4 में आपकी कुछ ना कुछ RDS में सबसे ज़्यादा चार्ज होगी एक्चुअल में, फ्यू डॉलर्स आपको चार्ज हो सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट ओवरव्यू है, इसमें आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपने करना क्या है, बट यू विल बिल्ड, यहाँ पर वो आपको अब स्टेप वाइज गाइड कर रहा है कि किस तरह से आपने इसको बिल्ड करना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे यहाँ पर आपके पास, ये यहाँ पर आपको बता रहा है। और इसी तरह से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो प्री रिक्विजिट्स एंड रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आपको बता रहे हैं। बिफोर यू स्टार्ट क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक आपके पास फ्री टियर अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट लेवल पे आपके पास उसकी एक्सेस होनी चाहिए। AWS S3 क्लाउड वॉच और IAM, इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और फिर ये चीज़ें आपको बता रहा है, IAM यूज़ होगा, S3 यूज़ होगा, और क्लाउड वॉच यहाँ पर आपके पास यूज़ होगी। आर्किटेक्चर ओवरव्यू है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा है। और उसके बाद की कंपोनेंट यहाँ पे आपको बता रहा है सारे के सारे। IAM यूज़र है तो आपने कैसे बनाना है, पॉलिसी है तो वो आप कौन सी पॉलिसी यहाँ पे यूज़ करेंगे, MFA अगर आपने सेटअप करना है तो कैसे करेंगे, एक्सेस कीज अगर आपको रिक्वायर है तो वो आप यहाँ पर कैसे करेंगे। ये थोड़ी सी गाइडलाइन दी हुई है, और ये आप लोगों को 1 बाय 1 प्रोजेक्ट असाइन होंगे जब हमारे ये सारे टॉपिक कवर होते रहेंगे, तो उसके साथ साथ आपको ये प्रोजेक्ट असाइन होते रहेंगे। और डेडलाइन होगी, विद इन योर डेडलाइन आपने क्या करना है, इसको वहाँ पर सबमिट करना है। गूगल क्लासरूम में आप लोगों का गूगल क्लासरूम बनेगा, उसमें आप लोग इसको सबमिट करेंगे, और फिर उसके बाद मैं वहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो अपलोड करवा दूंगा। स्टेप वाइज सॉल्यूशन है, वो भी डिज़ाइन करके मैंने सारी चीज़ें उसमें स्टेप वाइज ऐड की हुई हैं, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा कि ये आपने IAM यूज़र कैसे क्रिएट करना है, इसकी पॉलिसीज़ कैसे सेटअप होंगी फॉर S3 बकेट, MFA सेटअप करना है कैसे करेंगे, एक्सेस की आपने इसकी जनरेट करवानी कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको स्टेप वाइज गाइड की हुई होंगी सोल्यूशन में। तो इंशाल्लाह 4 डिफरेंट आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलने हैं टाइम टू टाइम, और वो आप लोगों ने फिर अपने उस टाइमलाइन में कंप्लीट करके तो सबमिट करने डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ही, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ आप लोगों की तरफ, और आप लोगों के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों ने हैंड रेस करने, और फिर मैं 1 बाय 1 आप लोगों के नेम अनाउंस करूँगा, और फिर आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो अपना हैंड रेस कर दें। ओके जी, उसामा। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने ना अपना कोर्स जब इनरोल करा था तो मेरा फेस वॉचर जो है वो आया था, लेकिन वो मुझसे कहीं मिस हो गया है ना। तो हम्म। क्या मुझे दोबारा इनरोल करना पड़ेगा, या मुझे ये आपकी जो कंपनी है ये मुझे मेरा वो वॉचर भेज देगी, व्हाट्सएप कर दो तो मैं उस पर पे कर दूँ। हाँ, ये आपको अप्रोच कर लेंगे, सुहेब आई थिंक यहीं पर है मौजूद,
जी सुहेब इधर ही हैं आप? आई थिंक वो ड्रॉप हो गए हुए हैं। चलो सर, मैं उनसे दोबारा एक बार कांटेक्ट कर लूंगा। और दूसरा सर ये पूछा था हम्म कि जिस तरह हमें डम्स मिलते हैं साइबर हम्म सिक्योरिटी के, इसके भी डम्स मिलेंगे? क्योंकि AWS कोर्स यानी ट्रेनिंग ले लेंगे, एग्जाम देना हम्म होगा प्रोफेशनल, तो उसके डम्स हम्म हमें मिल जाएंगे मतलब आपकी उससे? हाँ मिल जाते हैं बट उनकी कॉस्ट अलग होती है कोर्स से। ये कोर्स फीस की ओके सर। कॉस्ट आप लोगों के सामने आई भी होगी। तो उसकी ठीक है। कॉस्ट अलग होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको सुहेब दे देंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक और है ना? सर, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगी। अच्छा, जिस तरह आपने एट अज्योर की दी थी, उसी तरह इसका अकाउंट बनेगा स्टूडेंट अकाउंट से एग्जैक्टली। कोई से भी? ओके। हाँ जी, वो मैं गाइड करूँगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के एंड पे मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि आप लोगों ने अपना यहाँ पर फ्री ट्रायल अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। और वो फिर आपने कर देना है। पहले इनका जो अकाउंट होता था वो फॉर 1 ईयर होता था। 1 ईयर आप उसमें अपने रिसोर्सेज वगैरह क्रिएट कर सकते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अब इन्होंने वो चीज़ ख़त्म कर दी है। अब ये आपका 3 फेजेस में अकाउंट करता है। फर्स्ट टाइम ये 2 मंथ के लिए करता है। उसके बाद इनका दिल करता है तो ये 6 मंथ तक उसको एक्सटेंड कर देते हैं। या फिर वो 2 मंथ के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो वो फिर 2 मंथ उसको एक्सटेंड करते हैं। फिर उसके बाद फिर मज़ीद 2 मंथ एक्सटेंड करते हैं। मैक्सिमम 6 मंथ इन्होंने उसकी ड्यूरेशन कर दी है। ठीक है। ओके सर, थैंक नो प्रॉब्लम। जी, और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चंस हो, पूछना चाह रहे हो तो अपना सर हैंड रेज कर दें। ये अज्योर का पूछना था कि अज्योर का बैच स्टार्ट करेंगे आप? हाँ ऑलरेडी मेरा चल रहा है एक बैच, वो इंशाल्लाह इस मंथ एंड हो जाएगा। नेक्स्ट तो होगा स्टार्ट है प्लान? नेक्स्ट वो सुहेब भी बता सकते हैं, वो प्लान देंगे। क्योंकि अभी यहाँ पर तो आप लोगों के सामने वेबसाइट पर सिर्फ इसी का ही आ रहा है, अप्रैल का। वो माइट भी नेक्स्ट मंथ है या उससे नेक्स्ट मंथ जाकर आ जाएगा। उससे पहले वो इन्फॉर्म कर देंगे। ये इस मंथ के ही कोर्सेज आ रहे हैं, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को भी नोटिफिकेशन आ जाएंगे। ठीक है ना? ओके, आई थिंक गुलाम मुर्तज़ा ने हैंड रेस किया है। यस जी, गुलाम मुर्तज़ा। जी सर, ये जैसे AZ-104 में हम्म जो अकाउंट था वो फ्री अकाउंट था या फ्री सब्सक्रिप्शन थी। तो कुछ हम्म सिनेरियोज उसमें नहीं हम कर पाते थे, आप तो कर लेते थे, लेकिन वो हम्म पेड सब्सक्रिप्शन अगर होती तो हम कर पाते थे, वरना हम्म नहीं। इसमें भी हाँ ऐसे है इसीलिए क्या? इसमें भी इसमें भी हाँ ऐसे है? इन्होंने अब लिमिटेशंस कर दी हैं। पहले लिमिटेशंस नहीं होती थी, आप हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे यूज़ कर लेते थे। लेकिन अब AWS ने भी ऐसे कर दिया है कि वो आपको लिमिट करते हैं। आप सारी जो लैब्स हैं वो फ्री में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उसका आपको फिर पे करना होगा। जी। ठीक है ना? ये इसमें भी आ गई लिमिटेशन, क्योंकि वहाँ पर एज्यूर का मेरे पास पेड अकाउंट है, तो इसलिए मैं वहाँ पर सारी लैब्स इजीली कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। नो प्रॉब्लम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी बसीर। वालेकुम सर, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे? हाँ, ये वाला जो लेक्चर है आज का, इसकी ये इंशाल्लाह होपफुली कल शाम तक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। डेमो लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे जाता है। उसके बाद जो लेक्चर हो गए, सेशन 1 हमारा कहलाएगा इंशाल्लाह। परसों जो हमने क्लास पढ़नी है फ्राइडे को, वो हमारा सेशन 1 होगा। उससे हमारा प्रॉपर कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। उसमें हम अपनी बेसिक थ्योरी कवर करेंगे उसमें। और सारी चीज़ होंगी। एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने वहाँ पर अपना ट्रायल अकाउंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए ये होता है कि आप नो, लोगों का ना, जो सॉरी आपके पास ब्रेक होगी। बसीर क्या कह रहे हैं?
सर आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फिर? हाँ, उसी के बारे में बताने लगा था कि उसके लिए होता ये है कि आप लोगों का गूगल क्लासरूम बनता है और उन लोगों का बनता है जो फीस पे करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो जो फीस पे कर देंगे उनको वो गूगल क्लासरूम में ऐड कर देंगे। इसी तरह से व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा आप लोगों का, उसमें मैं भी होता हूँ। जो भी इंस्ट्रक्टर होगा पढ़ाने वाला आपको, वो उसमें होता है। आप तमाम लोग होते हैं जिन्होंने फीस पे की हुई होती है, तो उनको वहाँ पर ये क्लास के नोटिफिकेशन मिल रहे होते हैं। बाकी जो जितना मटेरियल होगा, जितनी रिकॉर्डिंग्स होंगी, जो भी हमारे अपकमिंग लेक्चर्स होंगे, तमाम के तमाम आपको गूगल क्लासरूम में मिलेगी, ठीक है। श्योर सर। जी, किसी और के माइंड में कोई क्वेश्चन है, पूछना चाह रहे हो? सर इसकी कोई प्रीरेक्विजिट है, मतलब कि लिनक्स वगैरह आना चाहिए, मतलब एक बंदे को जिसको लिनक्स का बिल्कुल भी आइडिया ना हो? नहीं, बेसिक लेवल का बेसिक बेसिक कमांड्स होती हैं वो तो जब हम यहाँ पे अपनी लैब्स कर रहे होंगे मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा मैंने यहाँ पर गिटहब का बनाया हुआ है, उसमें भी मैंने कमांड्स रखी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको कमांड्स मिल जाएगी, जैसे ये AWS-SWC03 है। यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये लिनक्स बेसिक कमांड्स हैं। यहाँ पर ये कमांड्स यहाँ पे रखी हुई जो कि आपकी मैक्सिमम यूज़ हो सकती है यहाँ पर। दैट्स इट, ठीक है। ये इसकी एक्सेस करना देंगे? ये तो आप कहीं पे भी जाके इसको सर्च कर लें, 1 मिनट लैब लिखेंगे गिटहब पे जाके, तो आपके सामने ये आ जाएगा। तो ओके। इसमें ये पब्लिक ही है, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये S3 से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, लैम्डा फंक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पर EKS की यहाँ पे इंफॉर्मेशन रखी हुई मैंने, EC2 है। इसमें स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं डिफरेंट, विंडोज़ के और लिनक्स के। क्लाउड फॉर्मेशन से रिलेटेड है यहाँ पर डाटा पड़ा हुआ। ये सारा एक्सेसिबल है, पब्लिक है ये। ठीक हो गया, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जी, कोई और क्वेश्चन हो किसी का? जी आतिफ। अच्छा जी, आतिफ की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। आतिफ आप मैसेज ड्रॉप कर दें वहाँ पर चैट में, मैं देख लेता हूँ। उसके बाद इमरान ने हैंड रेज किया। जी इमरान। इमरान के बाद हैं ताहिर मंसूर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे पूछना चाह रहा था कि जैसे हम और के टूल्स में जब कुछ हम लर्न करते हैं तो हम गिटहब रिपॉजिटरी पे या कहीं ना कहीं कुछ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, तो इसमें जब हम कोर्स कर लेंगे, हम जो प्रोजेक्ट करेंगे, तो उसको अदर देन दी मतलब हम कोई पोर्टफोलियो या अपनी एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए सिर्फ सीवी की बजाय कोई ऐसी चीज़ होगी कि हम किस तरह से अपना कुछ एक्सपर्टीज, कुछ हैंड्स ऑन अपनी प्रोफाइल में शेयर कर सकेंगे? किस तरह करते हैं, मतलब हम जो प्रोजेक्ट करेंगे उसको हम्म उसका कोई राइट अप लिख के करेंगे या कहीं पर हम्म कि शो किया जाए कि ये एक्सपर्टीज मैं गेन कर चुका हूँ हैंड्स ऑन, हम्म। तो उसको किस तरह डिस्प्ले किया जाएगा, ऑल्दो कि ये वो कोर्स से रिलेटेड नहीं है? हाँ। बेहतर बेहतर तो ये होता है, वो आप लिंक्डइन पर कंप्लीट अपनी पोस्ट लगा दें, विच इज़ बेटर। अच्छा अच्छा, राइट सर। ठीक है ना। बाकी आप सीवी में मेंशन कर सकते हैं, जैसे ही मैंने एक प्रोजेक्ट खोल के दिखाया हुआ आपको,
जी ये आपने देखिए सक्सेसफुली जी कंप्लीट किया है? जी क्या सर क्या ये इसमें टास्क है आपके? हाँ ये बेसिकली चैलेंज ये आता है कि जैसे आपने लैब्स का बताया एज्योर में भी और हम्म इसमें भी, क्योंकि आप कभी मिसाल के तौर पर आप कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो उस वक्त तक तो आपको एक्सेस मिल जाता है। लेकिन अगर आपने सीखना है या खेलना है कह लें रादर, ठीक है ना, तो हम्म उसके लिए लैब्स पेड होती हैं। तो कोई मतलब ऐसे इकोनॉमिकल ऐसे लैब्स के प्लान होते हैं इंस्टीट्यूट के पास के चले कोई आदमी कोर्स के बाद भी 2-3 महीने कोई ऐसी जैसे आपने कहा है कोई लैब ली हुई है, इस तरह कोई ऑप्शन हम्म होता है, कोई पूल होता है कि कोई ले लिया जाए स्टूडेंट्स के लिए लैब या कुछ कुछ, क्योंकि वैसे बड़ी इसमें एक्सपेंसिव होती हैं। हाँ, मैं आप लोगों को ना गाइड कर दूंगा। आप लोगों ने ठीक है वहाँ पर सर। जाके ज्वाइन करना है। इनके डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक अच्छा है ना। राइट वहाँ सर। पर आप वो चैलेंज कंप्लीट करते हैं तो फिर आपको वो आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ डॉलर दे रहे होते हैं। कभी $50 दे दिए, कभी $100। मेंशन होता है कि ये जो चैलेंज है, इतने टोटल नंबर ऑफ डेज है आप लोगों के पास कंप्लीट करने के। तो अच्छा आपने वो अपने उसी अकाउंट से, जिससे आपने यहाँ पर अपना फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करना है, उसी जी जी अकाउंट से लॉगिन करके तो वो चैलेंज कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ठीक है तो आपको ठीक है। $50, $100, $200, इवन के मैक्सिमम जो मैंने उसमें प्राइस देखा हुआ $1000 तक का देखा हुआ है कि $1000 भी आपको वहाँ पे मिल रहे होते अच्छा हैं फॉर 6 मंथ, फॉर 3 मंथ, फॉर 12 मंथ। इस तरह से ओके आपको बताते हैं, आपको प्रॉपर ईमेल आती है। और फिर जब आप लॉगिन करके देखते हैं तो आपके पास वहाँ पर आपके वो जो अमाउंट है शो हो रही होती है आपके अकाउंट में, ठीक है ना। तो उसी ठीक है में से फिर ठीक जो भी आप लैब्स परफॉर्म करेंगे डिडक्शन होगी। तो मैं ओके मुझे आप लोगों ने आगे याद करा देना, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। ठीक। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। ओके जी, और किसी का है कोई क्वेश्चन तो कर लें, अदरवाइज फिर हम अपना सेशन एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से हमारा जो प्रॉपर कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें हम अपनी थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसमें चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट क्या था हमारा, हम वर्चुअलाइजेशन पे क्यों गए, वहाँ से हम क्लाउड में क्यों आए, क्लाउड में फिर यहाँ पर किस तरह से आपका सारा का सारा सेटअप चल रहा है। उसमें फिर हम शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल को डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लाउड के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, और इसके जो सर्विस मॉडल है वो क्या है। 3 डिफरेंट सर्विस मॉडल्स हैं इसके जो कि नॉर्मली चल रहे होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल को डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर हम चीज़ें देखेंगे, रीजन क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन किसको बोलता है ये, ठीक है, इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो यहाँ पर जब हमने रिसोर्सेज बनाने तो कैसे क्रिएट होंगे, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी। फिर एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम अपना एक ट्रायल अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। और फिर जो सेशन 2 होगा हमारा, वहाँ से हम इसको लेंगे EC2 से। EC2 की थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे और फिर हम इसमें 3 to 5 डिफरेंट अपनी लैब्स परफॉर्म करके देखेंगे इंशाल्लाह कि कैसे अपने यहाँ पर इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं, विंडोज़ का कैसे क्रिएट करना है, लिनक्स का कैसे क्रिएट होता है, उसको एक्सेस कैसे करना है, उसको अपने वेब सर्वर कैसे बनाना है, उसको यूज़ कैसे करना है प्रोडक्शन में, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हमने 3 to 5 डिफरेंट लैब फिर हमने परफॉर्म करके देखनी है इसमें। चलें, ठीक है, फिर हम अपना आज का सेशन यहाँ पे क्लोज कर। ओके, ताहिर ने हैंड रेस की। जी ताहिर। नहीं सर, बस जल्दी से एक छोटा सा सवाल था सर कि नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। पाकिस्तान के हवाले से हम्म जैसे अभी ये रिसेंटली मैं भी सादा पे यूज़ करता हूँ, तो AWS बहरीन पे एक अटैक हुआ था, जिसकी हम्म वजह से थोड़ी सी सर्विसेज डिस्टर्ब हुई थी। तो एक तो हम्म सवाल जहन में ये आ रहा था, जैसे डिफरेंट रीजन्स एंड जोन होते हैं, तो हम्म डेफिनेटली AWS के एंड के ऊपर तो एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड एंड बैकअप्स होते हैं, DRs होती हैं। तो इसका हम्म मतलब है कि जिस फिनटेक की सर्विस इफेक्ट अगर हुई, तो उन्होंने DR या बैकअप नहीं खरीदा होगा या नहीं रखा होगा या इनेबल नहीं कराया होगा, तो हम्म, उनको इश्यू आया होगा। दूसरा ये है कि एग्जैक्टली ऐसे क्या होता है।
कि क्या यहाँ पर क्या किसी पाकिस्तानी आईएसपी के साथ अगर किसी ने उसका बैकअप रखा जा सकता है, किसी ने ऐसा किया हुआ है कर सकते समथिंग? हैं, ये आप पे अच्छा डिपेंड करता है, आपको अच्छा। कंपनी क्या बोलती है कि सेम क्लाउड पे आपने बैकअप रखना है, यहाँ पर हम्म। किसी आईएसपी के साथ आपने मैनेज करना है, जैसे पीटीसीएल भी सर्विसेज दे रहा जी है, जी जी साइबर जी नेट जी। वाले जैज भी दे रहे हैं, हैं, जैज भी दे जैस रहे भी हैं। दे रहा है, जी जी एग्जैक्टली। जी। ठीक है ना? तो आप उनके साथ रखना चाह रहे हैं, या आप ऑन प्रेमिसेस रखना चाह रहे हैं, या आप किसी दूसरे क्लाउड पे रखना चाह रहे हैं। ठीक है ना? तो सही इसमें है सही है। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड चल रहे हैं वो मल्टी क्लाउड के साथ जा रहे हैं, कि जी एडब्ल्यूएस जी पे जी अगर सेटअप है तो उसका जो डीआर सेटअप कर रहे हैं वो अज्यूर पे कर रहे हैं या जीसीपी पे कर रहे हैं। जी 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 अज्यूर जी पे जी। है तो वो एडब्ल्यूएस पे कर रहे हैं या जीसीपी पे कर रहे हैं। ठीक है? ओके। तो ठीक है। इंटरनेशनली इस तरह से चल रहा है ये। यहाँ पे आपकी उस कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर चाह रहे हैं। अगर उन्होंने डीआर सेटअप करना है, डीआर वो अपने ऑन प्रेमिसेस करना चाह रहे हैं, या किसी आईएसपी पे करना चाह रहे हैं, या किसी दूसरे सीएसपी पे करना चाह रहे हैं, राइट टोटली राइट हमारे ऊपर डिपेंड करता है। राइट राइट राइट। नॉर्मली तो डिफरेंट ज्योग्राफिकल जोन्स में करते हैं ना। हाँ, तो वो मैं ठीक है। इंशाल्लाह सारी तो चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन ये गाइड कि करूंगा। एडब्ल्यूएस की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस भी होती होंगी, उनकी अपनी भी कोई पॉलिसीज होती होंगी, या ये सिर्फ नहीं नहीं नहीं, यूजर पे डिपेंड करता है नहीं, कब? यूज़र पे टोटली डिपेंड करता है कि अच्छा उसने ठीक किस तरह से मैनेज करनी है चीज़ें। बाय ठीक डिफ़ॉल्ट भी वहाँ ठीक। की, वो भी मैं आपको, और आप खुद से वहाँ पर सेटअप करते हैं, ये आपके कंट्रोल में होंगी चीज़ें। राइट। ठीक ठीक। ओके, चलें, ठीक है, फिर यहाँ पे हम अपना आज का सेशन क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से हम अपने प्रॉपर कोर्स को स्टार्ट कर देंगे। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।